नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हम बात करते हैं सभ्यता के बारे में। सबसे पहले आता है कि सभ्यता होती क्या है। सभ्यता होती है कि मान लीजिए कि सभ्यता मतलब जो बीत गया पहले उसके बारे में अपन खुदाई करके जो जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि रीति रिवाज हो गया, कोई रिवाज हो गया, रस्में हो गई, जो अपन के रस्में चलती है वो भी हमारी ये क्या है, सभ्यता है। तो सभ्यता में सबसे पहले कौन सी सभ्यता आती है? तो सबसे पहले तो हड़प्पा आती है। सबसे पहले कौन सी आती है? हड़प्पा आती है। हड़प्पा के बाद में कौन सी आती है? मोहनजोदड़ो आती है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चली गई पाकिस्तान के पास, तो हमारे पास कोई सभ्यता है नहीं। तो अपन ने जो खोदना शुरू किया तो सबसे पहले भारत में रोपड़ में खोदा। रोपड़ कहाँ खोदा? पंजाब में खोदा। कहां से खोदा? पंजाब में। तो रोपड़ हो गई पंजाब। तो राजस्थान में पहली सभ्यता कौन सी है? तो राजस्थान में बात करते हैं हनुमानगढ़ में, तो आ गई कालीबंगा। कौन सी बंगा? कालीबंगा। हनुमानगढ़ की हो गई कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में हो गई पीली बंगा। कौन सी बंगा? पीली बंगा। काली पीली बंगा। और हो गई रंग महल, ये भी हो गई हनुमानगढ़। एक हो गई सोती पड़ती है बीकानेर में। कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। ये हो गई चार सभ्यता, और इन चार सभ्यताओं को पढ़ते तो सबसे पहले आती है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता का जो अर्थ है, अर्थ क्या है? काली का अर्थ हो गया काली, बंगा का मतलब हो गया चूड़ी। पंजाबी भाषा में बंगा को कहा जाता है चूड़ी, तो अर्थ हो गया काली चूड़ी। काली चूड़ियां, ये हो गई कालीबंगा का अर्थ। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। धोलावीरा का अर्थ होता है धोला यानी सफेद, वीरा कुआं यानी सफेद कुआं हो गया। उसी प्रकार कालीबंगा का अर्थ हो गया काली चूड़ियां। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में सबसे पहले क आता है, तो इधर भी अपन ए लिख देते। ए घोष। कौन सा घोष? अमलानंद घोष। यानी जो खोज करता है कालीबंगा का वो हो गया अमलानंद घोष। खोजकर्ता का मतलब हो गया कि बता रहा है कि ऐसा ऐसा करो, यहाँ सभ्यता है, यहाँ खोदो, कुछ ना कुछ अपन को मिलेगा, तो वो हो गया खोजकर्ता। और जो खोदने वाला है, यानी एक जना तो कह रहा है कि ऐसा ऐसा करो, और जो काम कर रहा है पावड़ा लेकर जो खुदाई का काम कर रहा है वो कर रहा है उत्खनन, तो ये हो गया उत्खनन। जो उत्खनन करने वाला है उसका नाम क्या है? एक के बाद में क्या आता है? बी आता है, तो बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल बीवी का यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, ये हो गए उत्खनन करता। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता है कहाँ? कालीबंगा पड़ती है हनुमानगढ़ में। नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, तो ये हो गई हनुमानगढ़। और नदी हो गई घग्गर नदी। घग्गर नदी का एक प्राचीन नाम मिलता है सरस्वती नाम मिलता है। अब कालीबंगा सभ्यता हो गई, तो यहाँ जो हनुमानगढ़ जो नगर है इनका, तो नगर की बात सबसे पहले नगर बनाते हैं, तो इसका नगर बनाते हैं कालीबंगा का, तो ये हो गया नगर। ठीक है। अब कालीबंगा का नगर बना रहे हैं, नगर मकान, यानी पूरी जो कालीबंगा सभ्यता है इसको पूरे एक मकान के अनुसार याद करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे मकान। क्या बनाएंगे? मकान बनाएंगे। एक मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंटें नहीं चाहिए, पहले चाहिए पैसे, रुपए चाहिए। तो यहाँ से दो सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो सिक्के मिलते हैं। एक सिक्के पर जो चित्र है वो तो है व्याघ्र का, टाइगर का चित्र है। किसका है? व्याघ्र का चित्र है। और जो दूसरा सिक्का है उस पर चित्र है कुमारी देवी का। किसका है? कुमारी देवी का। दो सिक्के मिल गए। यानी यदि मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए रुपए चाहिए, तो दो सिक्के आ गए। पहला सिक्का है उस पर तो व्याघ्र का चित्र है, और दूसरे पर है कुमारी देवी का। यानी सभ्यता से दो सिक्के प्राप्त होते हैं। एक सिक्के पर तो व्याघ्र का चित्र है और दूसरे पर कुमारी देवी का चित्र है। सिक्का हो गया, रुपए हो गए। रुपए होने के बाद अपन क्या लाएंगे? ईंटें लाएंगे। क्या लाएंगे? ईंटें लाएंगे। तो ईंटें से क्या बनाएंगे? मकान बनाएंगे। तो रुपए है तो ईंट लेके आए, पक्की ईंट लेके आए। क्या लाए? पक्की ईंट से मकान बनाए, यानी पक्की ईंटों के यहाँ मकान बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? पक्की ईंटों के मकानों के अवशेष मिले हैं। लेकिन अब जो जिसके पास पैसे है वो तो पक्की ईंटों के मकान बनाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो कच्ची ईंटों के मकान बनाएगा। किसके बनाएगा? कच्ची ईंटों के मकान बनाएगा। तो यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान भी मिले,
कच्ची ईंटों के मकान मिले तो अनुमान ये लगा सकते हैं कि कच्ची ईंट का जो मकान बना है इसका मतलब वो गरीब है। गरीब होने के कारण इसे कहा गया दीनहीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? दीनहीन की सभ्यता। दीनहीन की सभ्यता। दीनहीन की सभ्यता यानी गरीबों की बस्ती है। क्या है? गरीब। भाई कच्ची ईंट का मकान बना रहा है इसका मतलब गरीब है। गरीब वही भी कच्ची ईंट का मकान बनाएगा, तो इस कारण से कहा गया दीनहीन की सभ्यता। यह हो गई दीनहीन की सभ्यता। सबसे पहले दो सिक्के, सिक्कों से लेकर रुपए मिले दो, तो एक तो व्याघ्र हो गया, एक कुमारी देवी हो गया। उसके बाद अपन क्या लेके ईंटें लेके आए, ईंटों से मकान बनाया। अब मकान तो बना दिया, लेकिन मकान बनाने का उसके पास दरवाजा भी चाहिए बनाने के लिए। भाई दरवाजा कहाँ है बनाया हुआ मकान का? गेट कहाँ है? तो गेट मुख्य सड़क पर ना होकर, जो गेट रहता है वो मेन सड़क पर ना रहकर पीछे गली में रहता है। कहाँ रहता है? मेन सड़क पर ना रहकर पीछे कहाँ रहेगा? गली में। तो जो दरवाजा है, दरवाजा खुला रखना, तो दरवाजा कहाँ है? पीछे गली में है। पीछे गली में खुलता है दरवाजा, खुलता है पीछे गली में। कि मेन सड़क पर दरवाजा नहीं खुल रहा है, पीछे गली में खुल रहा है। सबसे पहले दो सिक्के मिले, सिक्कों से अपन ईंट लेके आए। जिसके पास पैसे है वो पक्की ईंट के बनाएगा, जिसके पास पैसे कम है वो कच्ची ईंट के मकान बनाएगा। उसके बाद मकान बनाने के बाद उसे दरवाजा बनाएंगे अपन। क्या रखेंगे? दरवाजा मेन सड़क पर ना रखकर अपन रखेंगे पीछे गली में, क्योंकि गली रह गई, इन्हें शोर शराबा पसंद नहीं, इस कारण पीछे गली में रखते होंगे दरवाजा। ये हो गया दरवाजा। अब मकान बन गया, दरवाजा भी रख दिया, लेकिन अब घर के अंदर बारिश आएगी तो पानी भी जाएगा अंदर। पानी जाएगा तो पानी को बाहर कैसे निकालने की क्या व्यवस्था है? तो पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? नाली बनाई हुई है, और नाली भी पक्की ईंटों की। किसकी बनाई हुई है? पक्की ईंटों की। पक्की ईंटों की नाली बनाई हुई है, लेकिन पक्की ईंटों कुछ पुरातात्विक मिले कि उन्होंने कहा कि पक्की ईंटें तो समाप्त हो गई है, तो लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? कच्ची ईंट की नाली बना दी। कच्ची ईंट की, लकड़ी की नाली बना दी। लकड़ी की नाली बना दी का, और लकड़ी की बना दी नालियां। ठीक है, लकड़ी की बन गई नाली। पहले मिले पैसे, पैसों से लेकर आए ईंट पक्की ईंट से पक्के मकान बन गए, कच्ची ईंट से कच्चे बन गए। तो कच्ची ईंट के बनने के कारण इसे कहा गया दीनहीन की सभ्यता। और यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है, वह पानी को कैसे बाहर निष्कासित करे, तो उसके लिए नालियां बना दी। पक्की ईंट की नाली बना दी, लेकिन कुछ मिले कि नालियां ईंट समाप्त हो रही है, तो ईंट की जगह किसका प्रयोग कर दिया? लकड़ी का प्रयोग कर दिया, और लकड़ी की नालियां बना दी। ये हो गई मकान बन के तैयार, नाली बन गई। अब नाली बन गई तो घर हो गया, घर स्टार्ट हो गया, तो घर को चालू करेंगे, यानी घर में रहना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कोई मूर्ति भी तो होना जरूरी है देवी देवता की। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कोई कहीं भी मूर्ति का उल्लेख नहीं मिलता है, तो अपन क्या बना देते? एक सांटिया बना देते। सांटिया यानी स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह यानी कालीबंगा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। ये मिल गए स्वास्तिक के अवशेष। अब अवशेष मिल गए, अब घर में आ गया, घर में स्वास्तिक मिल गया, लेकिन अब घर को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अब अपन को क्या कर दिया? अग्नि वेदिकाएं। यहाँ अग्नि वेदिकाएं मिली, या अग्नि वेदिकाएं मिल गई, और हवन कुंड मिल गए 7। यह हो गए हवन कुंड मिल गए। लेकिन हवन में खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हवन में खिलाने के लिए अपन को क्या चाहिए? गेहूं तथा जौ, फसल चाहिए। तो चाहिए गेहूं और जौ। एक तो हो गया गेहूं, हो गया एक हो गया जौ। गेहूं और जौ चाहिए, लेकिन गेहूं और जौ आएंगे कहां से? तो आने के लिए अपन को खेती करनी होगी। तो यहाँ पर जोते हुए खेतों के अवशेष मिले, कि जोते हुए खेत के क्या मिले? अवशेष मिले जोते हुए। यानी समकोण पर जो जोते हुए खेत के अवशेष कहां से मिलते हैं? वो कालीबंगा से मिलते हैं। एकमात्र सभ्यता जहां से जोते हुए खेतों के अवशेष मिले, जोते हुए खेत के अवशेष, जोते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से मिलते हैं। अब हो गया कृषि भी हो गई इतनी भी, लेकिन लोग रहेंगे तो लोग बीमार होंगे तो दवा की भी जरूरत है। तो यहाँ से एक खोपड़ी मिलती है। क्या मिलती है? एक खोपड़ी मिलती है, उसमें 6 छेद है। कितने छेद है? 6 छेद है। यानी शल्य चिकित्सा का भी कार्य होता था। किसका होता था? शल्य चिकित्सा का भी कार्य होता था। शल्य चिकित्सा कार्य होता था। अब मकान हो गया, शल्य चिकित्सा हो रही है। सबसे पहले अपने बात की सिक्के मिले अपन को।
सिक्कों से अपन ईंटें लेके आए, पक्के ईंट, जिसके पास पैसे है वो पक्के ईंट के मकान बनाए, जिसके पास पैसे नहीं है वो कच्ची ईंटों के मकान बनाएगा। कच्ची ईंटों के मकान बनाएगा तो उसे अपन कह दे दीनहीन की सभ्यता या गरीबों की सभ्यता कह रहे। अब ईंट हो गई, ईंट के बाद में मकान बन गया, लेकिन अब दरवाजा भी रखना होगा, तो दरवाजा गली में रखते, आगे नहीं रखते मेन सड़क पर, पीछे गली में दरवाजा रखते हैं। और फिर बन गई नाली, तो पक्की ईंट थे तो पक्की ईंटों की नाली बन गई, लेकिन ईंट समाप्त हो रही है तो लकड़ी की नालियां बना दी। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह मिला अपन को, स्वास्तिक यानी सांटे चिन्ह मिला। उसके बाद अग्नि वेदिका, अब घर हो गया बन के तैयार, तो स्टार्ट तो करना है घर को, तो अग्नि वेदिकाएं मिली, हवन कुंड मिले 7, कितने मिले 7 हवन कुंड मिलते हैं। और अग्नि वेदिका होगी, अग्नि में डालने के लिए खिलाने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए, तो गेहूं और जौ चाहिए। गेहूं जो अपन को कहां से मिलेगी, खेती से मिलेगी, तो यहां से जोते हुए खेतों को भी क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, जोते हुए खेतों के अवशेष मिलते हैं। फिर यहाँ पर अब सुविधा चाहिए, चिकित्सा की सुविधा चाहिए, तो चिकित्सा के लिए यहाँ एक खोपड़ी मिलती है, खोपड़ी में 6 छेद, इसका अनुमान यह लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी शल्य चिकित्सा होती होगी, ऑपरेशन होता होगा, यह हो गई शल्य चिकित्सा। फिर होता है कि कुछ लोग घरों में क्या पालते, कुत्ता भी पालते हैं, तो यहाँ पर जो प्रथम पालतू पशु मिला वो मिला कुत्ता, यानी प्रथम पालतू जो पशु है वो है कुत्ता। प्रथम जो धातु है वो है तांबा, प्रथम पालतू पशु कुत्ता, और जो धातु है वो है कौन सी, तांबा। ये हो गई कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के बाद आती है पीलीबंगा। पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे है। पीलीबंगा में बाबा रामदेव यानी रामदेव जी की मूर्ति मिली। किसकी मिली, रामदेव जी की मूर्ति मिली। पैसे पीपल वृक्ष के अवशेष मिले, पीपल वृक्ष के अवशेष मिले, पीपल वृक्ष के अवशेष मिलते हैं। और ये हो गई रंगमहल भी हनुमानगढ़ में है। रंगमहल के बाद में आता है सोती पड़ती है अपन के बीकानेर में। कहाँ पड़ती है, बीकानेर में। ये हो गई 4 सभ्यताएं। अपने कालीबंगा पढ़ ली, पीलीबंगा पढ़ ली, सोती पढ़ ली, रंगमहल पढ़ ली। आगे की चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।